dear student, I am KP sir. Today we are going to start second part of exercise 1.2. तो डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का आपका क्या है, सॉरी थर्ड पार्ट। इसके पहले हम जो है पार्ट 1 पार्ट 2 जो है एक्सरसाइज 1.2 फंक्शन का आपको बता दिए। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 3 जो हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये लास्ट थ्योरी है आपका। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर जो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स की जो है फंक्शन होते हैं। पहला आपका होता है वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। दूसरा होता है आपका मैनी वन फंक्शन, इसका कोई नेम नहीं है। ऑन टू फंक्शन, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, अगर जो इन दोनों फंक्शन को एक साथ लिया जाए तो इनका नेम होता है बाइजेक्टिव। क्या होता है? बाइजेक्टिव। ठीक है, क्या होता है? बाइजेक्टिव। तो हम आपको बता दें, ये है वन फंक्शन, ये है मैनी वन फंक्शन, ये है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो 3 टाइप्स के फंक्शन आपको कवर करने। वैसे देखा जाए तो 5 टाइप के फंक्शन होते हैं, बट एनसीईआरटी में आपको 3 टाइप्स का फंक्शन जो मेन है उसी को कवर करना है। पहला आपका वन फंक्शन, दूसरा है मैनी वन फंक्शन और थर्ड है आपका ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या है? ठीक है, वन फंक्शन आपका है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, एवरी मतलब सारे, उनका डिफरेंट इमेज मिलेगा किसमें? सेट बी में। उनका डिफरेंट इमेज मिलेगा सेट बी में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये सेट ए और ये सेट बी। ठीक है, अगर जो हम सेट ए की बात करें तो सेट ए में हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, और सेट बी में बात करें तो हमारे पास है ए बी सी। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 2 का इमेज सॉरी सी, 3 का इमेज डी। यानी सेट ए हैं उनके, ठीक है, जो सेट ए हैं उनके एलिमेंट का जो है डिफरेंट इमेज हमें यहाँ पे मिल रहा है, यानी जितने भी उनका डिफरेंट इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वन फंक्शन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इसको नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो है इस तरीके से ये वन फंक्शन हो गया, जिसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। अलग अलग इमेज मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? वन फंक्शन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हम जो है, आप इसको नोट कर लिए। अब हम सेकंड चलते हैं। सेकंड आपका है मैनी वन फंक्शन। चलिए, देखो मैनी वन फंक्शन क्या है? 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज। इसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन सेट बी। यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो सेट ए के होंगे, उसका अगर जो सेट बी में सेम इमेज मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक सेट ए लिया और यहाँ पे एक सेट बी लिया। अब ध्यान से देखिए, हमारा जो सेट है यहाँ पे, ठीक है, हमारा जो सेट है वो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफाइन करता है। मान लीजिए सेट हमने एलिमेंट ले लिया 1 -1 2 -2। अगर जो हम एक्स के प्लेस पे 1 रखें तो उसका स्क्वायर क्या आएगा? 1। -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, -2 का ही 4 आएगा। यानी 1 का भी इमेज आपका क्या है? 1 है, और -1 का भी इमेज 1 है। 2 का इमेज जो है वो 4 है। इसको थोड़ा सा लास्ट में कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और -2 का सॉरी
सॉरी यहाँ पे 1 मिनट इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। जैसे सेट ए है और ये क्या है आपका सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 1 -1 2 -2 और यहाँ पे है आपके मान लीजिए 1 का स्क्वायर, जैसे fx = x² फंक्शन दिया है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, यानी 1 और -1 का इमेज क्या हो गया 1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपके पास 4 आएगा और -2 का भी 4 आएगा। तो इस तरीके से 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ पे राइट करना था 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन सेट बी। ठीक है, यानी सेट ए के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का जब हमें सेम इमेज सेट बी में मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका मैनी वन हो गया। और इसके पहले आपको जो है हम क्या डिफाइन कर दिए हैं, इसके पहले आपको जो है वन वन फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन आपका हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम थर्ड और लास्ट देखेंगे आपका ऑन टू फंक्शन। क्या देखेंगे, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको आप पॉज करके नोट कर लें, 5 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे इसको। अब हम यहाँ पे करते हैं ऑन टू फंक्शन। चलिए, तो इस तरीके से हमने 1 1 और ऑन टू कवर कर लिया। और हमारा थर्ड है आपका ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, थर्ड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जो हमारा होता है सर्जेक्टिव। ठीक है, देखिए तो इसका डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी has same, every element of set B has pre-image in set B. Every element of set B has pre-image in set A. तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ऑन टू का जो है आपका ऑन टू का जो है डेफिनेशन हो गया। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट बी, यानी जो भी सेट बी होगा, जो भी सेट बी का एलिमेंट होगा, जितना भी होगा, मतलब एवरी मतलब सारे, यानी सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो है प्री इमेज किसमें मिलना चाहिए, सेट ए में। अब जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सेट ए लिया, यहाँ पे सेट बी लिया, इसके एलिमेंट सपोज 1 2 3 है 4 है, और यहाँ पे मैं ऐसा कर ले रहा हूँ ए है, बी है, सी है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए 1 जो है बी से ज्वाइन, 1 जो है ए से ज्वाइन है, 2 बी से ज्वाइन है, ठीक है, 3 सी से ज्वाइन है और 4 भी सी से ज्वाइन है। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट बी जितने भी हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट है ए बी सी, सबका प्री इमेज सेट ए में मिल रहा है। देखिए ए का 1, बी का 2 और सी का 3 4। अब ध्यान से देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे जब हम फंक्शन को डिफाइन करते थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए उसका 2 इमेज नहीं मिल सकता है, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं मिल सकता है, बट एक एलिमेंट का 2 प्री इमेज मिल सकता है। अगर जो एक एलिमेंट का 2 इमेज मिलता था तो आपको याद होगा वो फंक्शन नहीं होता था, बट जब आपको एक एलिमेंट का 2 प्री इमेज मिल जाए तो फंक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए हमें सेट ए को देखना है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट का जो है एक ही इमेज मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेट ए है, ये सेट बी है। देखिए सेट ए सेट बी है, मैं इसमें ले रहा हूँ 1 2 3, इसमें मैं ले रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, अब देखिए 1 ए के साथ ज्वाइन है, 2 बी के साथ ज्वाइन है, 3 भी बी के साथ ज्वाइन है, सी यहाँ पे छूटा है। तो यहाँ पे आपका ये ऑन टू फंक्शन जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए
क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, यानी सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उनका प्री इमेज मिलना चाहिए, बट सी का यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिल रहा है, वो क्या है आपका छूटा हुआ है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट हमारा जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन कवर हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।